टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर। थायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड हार्मोन्स बनाता है T3 T4, और T3 T4 जो है इसका एक फिक्स्ड क्वांटिटी होता है ब्लड में। तो इसका ये कंट्रोल कितना ब्लड में होना चाहिए, इसका कंट्रोल ब्रेन में से आता है दो डिफरेंट लेवल में, एक हाइपोथैलेमस, दूसरा पिट्यूटरी। पिट्यूटरी से TSH बोल के थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोल के एक हार्मोन रिलीज होके थायराइड ग्लैंड को वो सिग्नल्स पास करता है कितना T3 T4 बनना चाहिए बोल। तो जितना T3 T4 बन गया तो उस टाइम में एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा ब्रेन को। तो क्या होता है, TSH का लेवल कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक T3 T4 प्रोडक्शन कंट्रोल में आ जाएगा। इसका मतलब यह है थायराइड हार्मोन्स का कंट्रोल TSH का लेवल पे है। ये आप माइंड में रख लें। अभी जब ये थायराइड ग्लैंड बड़ा होता है उसको हम गॉइटर कहते हैं। तो इसके अंदर जब भी दो से ज्यादा छोटा छोटा नोड्यूल्स फॉर्म होता है उसको हम मल्टीनोडुलर गॉइटर बोलते हैं। जब थायराइड हार्मोन्स का लेवल ज्यादा है वो हुआ हाइपरथायराइडिज्म, और थायराइड हार्मोन्स का लेवल कम है वो हुआ हाइपोथायराइडिज्म। तो ये जो टॉपिक है मल्टीनोडुलर गॉइटर, उसमें एक नोड्यूल जो है बहुत एक्टिव हो गया। ये किस लिए बताऊंगा। तो क्या होता है, यूजुअली जैसा मैंने बताया थायराइड ग्लैंड का कंट्रोल TSH से होता है। जब TSH ज्यादा आएगा T3 T4 ज्यादा बनेगा, TSH आएगा तो ही T3 T4 बनेगा। कभी कभी क्या होता है, ये एक नोड्यूल TSH के कंट्रोल के बाहर ये अपने आप एक्टिव हो जाता है। एक ही नोड्यूल, सब नोड्यूल्स एक्टिव नहीं होते, एक ही नोड्यूल होता है। वो एक्टिव होके बिना TSH के सिग्नल T3 T4 बनाते जाएगा। तो क्या होगा, T3 T4 का लेवल बढ़ जाएगा और हाइपरथायराइडिज्म स्टेज पे चले जाएंगे पेशेंट। इसका रीजन TSH नहीं है, वो खुद एक्टिव हो गया। अभी पेशेंट हाइपरथायराइडिज्म स्टेज में है। तो ये जो कंडीशन टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गॉइटर है, ये पेशेंट को हिस्ट्री पूछेंगे तो बोलेंगे कि मुझे बहुत सालों से गॉइटर है, थायराइड एनलार्जमेंट है, और डॉक्टर ने मुझे बताया है कि मल्टीनोडुलर है, 2-3 नोड्यूल्स है, ये मुझे पता है। ये थोड़ा बुजुर्ग लोगों में है, एज जो है 50 से क्रॉस हो उनमें होता है, और जिनमें जिस एरिया में आयोडीन डिफिशिएंसी है वो एरिया में ज्यादा रहता है। अभी ये पेशेंट जितना दिन सिर्फ मल्टीनोडुलर गॉइटर था, अभी वो टॉक्सिक मल्टीनोडुलर होके बदल गया। तो क्या हुआ, उसके जिस्म में थायराइड हार्मोन लेवल ज्यादा है। तो उसका कंप्लेन क्या रहेगा, वो आके बोलेगा इतना दिन मुझको थायराइड एनलार्जमेंट था, ये मुझे पता है, डॉक्टर ने बताया था कि ये नोड्यूल्स है, और अभी थोड़ा दिन में मुझे बेखरारी ज्यादा हो रहा है, हाथ कांप रहा है और दिल फटफट कर रहा है। ये उनका कंप्लेन रहेगा। जब हम एग्जामिन करेंगे, हार्ट रेट देखेंगे तो उनका हार्ट रेट ज्यादा रहेगा और नॉर्मल बीट भी नहीं रहेगा। मतलब एक बंदा को नॉर्मली 60 to 80 हार्ट बीट पर मिनट होना चाहिए, और वो रेगुलर होना चाहिए, ठीक से रेगुलर टाइम में बीट करना चाहिए। ये ऐसा पेशेंट में इर्रेगुलर बीट हो जाता है और हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हार्ट पंपिंग जो है वो ठीक नहीं रहेगा और सर्कुलेशन जो है वो भी ठीक नहीं रहेगा। इसके कारण सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। और जिस पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म है उसका दूसरा फीचर्स हो सकता है, बट आई साइंस हाइपरथायराइडिज्म में आंख में बहुत सारा चेंजेस आएगा, ये ऐसा पेशेंट्स में नहीं होता। अभी हमें डायग्नोसिस चाहिए, तो ब्लड टेस्ट करेंगे, T3 T4 TSH करेंगे। TSH का लेवल, T3 का लेवल हाई होगा, TSH का लेवल लो होगा। तो हमें यह पता चल गया कि ये पेशेंट हाइपरथायराइडिज्म है। ठीक है, अभी इसका रीजन क्या है, तो अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उसमें रिपोर्ट आएगा थायराइड ग्लैंड बड़ा है, 2-3 नोड्यूल्स है, उसमें एक नोड्यूल्स में खून ज्यादा जा रहा है, तो वो एक्टिव होने का चांसेस है। ठीक है, टॉक्सिक मल्टीनोडुलर का ऑलमोस्ट डायग्नोसिस हो गया। इसका पक्का डायग्नोसिस करना है तो हमें थायराइड
स्कैन चाहिए। ये स्कैन के बारे में मैं पार्ट 2 वीडियो में बताऊंगा, वो देखिए आप, तो आपको समझ आएगा। तो स्कैन करने के टाइम में उसमें रिपोर्ट आएगा कि एक नोड्यूल बहुत एक्टिव है, ब्राइट है, बाकी नोड्यूल्स नॉर्मल है और बाकी थायराइड टिश्यू का अपटेक ओके है। ज्यादा ये नोड्यूल एक्टिव रहेगा और इसके साथ साथ में कभी कभी टीआरएच स्टिमुलेशन टेस्ट करना पड़ता है। अभी हमें इन्वेस्टिगेशंस भी हो गया, साथ साथ में और थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बट मैं जो अभी बात कर रहा हूं ये टॉपिक रिलेटेड ही बात कर रहा हूं। अभी इसका ट्रीटमेंट जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट जो है, हमें ये टॉक्सिक नोड्यूल जो है उसको निकालना है। उसका निकालने के लिए नंबर 1 ट्रीटमेंट है रेडियो एक्टिव मेटीरियल देकर उसके जलाना है, मतलब रेडियो एक्टिव एब्लेशन। तो रेडियो एक्टिव आयोडीन देके एब्लेट करते हैं, आयोडीन 131 बोलते हैं उसको। तो मैंने बताया कि सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट वही है, बट इसमें देखेंगे तो मैंने नंबर 2 डाला है। क्योंकि इसका डायग्नोसिस जो है हर टाउन में, नहीं तो कोई भी सिटी में एक ईएनटी सर्जन, नहीं तो जनरल सर्जन, नहीं तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आपका डायग्नोसिस कर देगा। बट इसका मेन ट्रीटमेंट रेडियो एक्टिव स्कैन और रेडियो एक्टिव आयोडीन एब्लेशन हर टाउन में, हर सिटी में नहीं मिलेगा। आपका जो सिटी है, कैपिटल स्टेट है, उसका कैपिटल में रहने का चांस है और कैपिटल में गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा रहेगा और कभी कभी प्राइवेट हॉस्पिटल में, कोई भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रहने का चांसेस है। तो ट्रीटमेंट में डिले हो सकता है, आपको वहां पहुंचना है, अपॉइंटमेंट लेना है और एक ही सेंटर है, नहीं तो 2 ही सेंटर है, आपको टाइम लगेगा। तो उसके पहले एंटी थायराइड ड्रग्स देके आपका जो भी कंप्लेन है उसको हम कम करेंगे, एंटी थायराइड ड्रग्स के साथ साथ में बीटा ब्लॉकर्स। तो इसलिए मैंने नंबर 1 एंटी थायराइड ड्रग्स में स्टार्ट करने के लिए नंबर 1 एंटी थायराइड मेडिकेशंस लिखा है। उसके बाद रेडियो एक्टिव आयोडीन, वो जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, उसके साथ में बीटा ब्लॉकर्स जो हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा। और इसका सर्जरी का भी इसका रोल है। और कभी कभी हम क्या करते हैं कि सिर्फ वो नोड्यूल को बर्न करने के लिए इंट्रालीशनल नोड्यूल के अंदर एक पर्टिकुलर मटेरियल डाल के उसको बर्न करने के लिए ट्राई करते हैं। ऐसा भी स्टडी है, बट उतना कॉमन नहीं है। तो इतना ट्रीटमेंट बता दिया मैंने। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट जो है वो है रेडियो एक्टिव एब्लेशन। वो पार्ट 2 देखिए, स्कैन कैसे करेंगे, एब्लेशन कैसे करेंगे, दोनों में बता दूंगा आपको। अभी ये समझो, ये ट्रीटमेंट एंटी थायराइड ड्रग्स के पहले मैं बताऊंगा। इसमें कार्बिमोजोल होता है और पीटीयू, प्रोपाइल थायोयूरासिल, और इसमें प्रिफर्ड जो है पहले वाला। डोज जो है डॉक्टर बताएगा, आपका ट्रीटिंग डॉक्टर। और जब ये स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के पहले आपका ब्लड टेस्ट किया जाएगा। क्योंकि इसका साइड इफेक्ट जो है, ब्लड कम हो जाएगा, तो एग्रानुलोसाइटोसिस बोलते हैं वो, और लीवर को इफेक्ट करने का चांसेस है, हेपेटाइटिस। तो इसलिए नॉर्मल वैल्यूज क्या है देखना मस्ट है, इसलिए ब्लड टेस्ट करेंगे। जब ये टैबलेट्स एंटी थायराइड ड्रग्स स्टार्ट कर देंगे तो आपको जिस्म में इसका बदलाव पता चलेगा कब तक, 2 से 4 हफ्ते के अंदर। और डॉक्टर को ब्लड लेवल कब नॉर्मल होगा उसके लिए 6 हफ्ता चाहिए, 4 से 6 हफ्ता चाहिए। इसका साइड इफेक्ट मैंने ऑलरेडी समझा दिया। तो जब वॉमिटिंग ज्यादा हुआ, बुखार हुआ, गले में दर्द हुआ, इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाके दोबारा ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। वो देखेगा कि ब्लड लेवल कम है और बिलिरुबिन कितना है, एसजीओटी, एसजीपीटी सब रिपीट करेंगे और उसके तरीका से वो ट्रीट करेगा। तो एंटी थायराइड ड्रग्स के बारे में मैंने बता दिया। अभी आप नेक्स्ट पार्ट 2 देखिए। इसमें मैं आपको रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन, नहीं तो टेक्नीशियम स्कैन, और उसके बाद वो पॉजिटिव निकलने के बाद ये अब्लेशन जलाते कैसे हैं, उसको क्या क्या प्रिपरेशन क्या क्या करना है, इसका प्रिकॉशंस घर में जाके क्या करना है, क्या नहीं करना है, और इसका फॉलोअप के लिए क्या क्या करना है, ये आपको मैं बताऊंगा। धन्यवाद।